नमस्ते प्यारे बच्चों, कैसे हो? उम्मीद है आप सभी अच्छे और अपनी पढ़ाई भी अच्छे से कर रहे हैं। आज मैं आपको करा रही हूँ आपकी वर्कशीट नंबर 29। ये आपके पठन अभियान हिंदी की वर्कशीट है और आज की हमारी थीम है अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस। मातृभाषा दिवस क्यों मनाया जाता है, इसका क्या महत्व है, इससे जुड़ा हुआ वीडियो मेरे चैनल पर है, आप वो देख सकते हैं। और मातृभाषा क्या होती है? मातृभाषा वो भाषा होती है जो हमें हमारे परिवार से मिलती है, यानी कि जिस भाषा में हम सबसे पहले बोलना सीखते हैं, जो हमारे मम्मी पापा बोलते हैं, हमारे दादा दादी बोलते हैं, हमारे बड़े भाई बहन चाचा चाची बोलते हैं, वो हमारी मातृभाषा होती है। तो ये वर्कशीट शुरू करने से पहले आप अपनी क्लास लिखेंगे, आपका सेक्शन लिखेंगे, ABCD लिखेंगे, जो भी आपका सेक्शन है, आपका नाम लिखेंगे और आपकी टीचर का नाम लिखेंगे और उसके बाद ये वर्कशीट शुरू करेंगे। चलिए आइए शुरू करें आपकी वर्कशीट। बच्चों, 21 फरवरी को अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस मनाया जाता है। वह भाषा जिसे बच्चा सबसे पहले परिवार में रहकर सीखता है, वह मातृभाषा कहलाती है। आइए हम नीचे दी गई चित्रकथा पढ़ते हैं और जानते हैं कि नए विद्यालय में मामूनी मामूनी का पहला दिन कैसा रहा। अब यहाँ पर एक बच्चे की कहानी है जिसका नाम है मामूनी मामूनी। तो उसकी कैसा रहा उसका दिन, वो हम जानते हैं। क्या हुआ अगर तुम्हें हिंदी नहीं आती? तुम बंगाली भाषा में बात करना सभी से। यहाँ पर दो बच्चे हैं, एक बच्चा दूसरे बच्चे से कह रहा है, स्कूले जेते भय लागे, स्कूल में जाते हुए डर लगता है। वहाँ बहुत से भिन्न भिन्न भाषाओं को बोलने वाले बच्चे बैठे हैं, जैसे पंजाबी, मराठी, भोजपुरी, हरियाणवी, तमिल आदि। कक्षा में बहुत सारे बच्चे बैठे हैं जो अलग अलग भाषाएं बोलते हैं, जैसे पंजाबी, मराठी, भोजपुरी, हरियाणवी और तमिल। ठीक है। वाह, तुम कितना मधुर गाती हो मामूनी। तो बच्चे कहते हैं कि तुम कितना मधुर गा रही हो, कितना अच्छा गा रही हो। धीतांग धीतांग बोले के मदोले तान डोले, आर आनंदो उछलो आकाश भोरे जो जोशनाए। तो वो गाना गा रही है, आसमान में बहुत अच्छा लग रहा है, कितना अच्छा गाना है, कितना अच्छा मौसम है, इस तरीके से। तो इसकी माँ ने सिखाया है ये गाना। तो टीचर कोई पूछता है कि किसने सिखाया, तो टीचर से कहती है उसकी माँ ने सिखाया। शाबाश मामूनी, बच्चों हम सभी को अपनी मातृभाषा पर गर्व होना चाहिए। तो टीचर कहती है कि सभी को अपनी मातृभाषा पर गर्व होना चाहिए। ठीक है। तो बच्चों, देखा आपने मामूनी ने कैसे सबका दिल जीत लिया। तो मामूनी ने कैसे सबका दिल जीता, उसने गाना गाया जो कि सबको बहुत अच्छा लगा। बच्चों, नीचे दी गई तालिका में कुछ शब्द व मातृभाषा दी गई हैं। आपको यह लिखना है कि उस दी गई मातृभाषा में उस शब्द को क्या कहते हैं। आप अपने शिक्षक या किसी बड़े की सहायता भी ले सकते हैं। ठीक है। तो देखिए, नमस्ते को पंजाबी भाषा में क्या कहते हैं? इसे कहते हैं हम सत श्री अकाल, जिसे हम नॉर्मली सत श्री अकाल बोलते हैं, पर वो लिखा इस तरीके से जाता है, सत श्री अकाल। बुआ को उर्दू में क्या कहा जाता है? बुआ को उर्दू में फूफी कहा जाता है, फूफी। ठीक है। अब माँ को मराठी में आई कहा जाता है और लड़का को बिहारी में, जनरली तो लड़का ही कहा जाता है, पर कुछ जगहों पर लौड़ा या इन सब चीज़ों का इस्तेमाल भी किया जाता है, पर हम लड़के को लड़का ही कहते हैं। ठीक है। अपने घर के सदस्यों की सहायता से अपनी मातृभाषा का कोई लोकगीत याद करके अपने शिक्षक या शिक्षिका को सुनाइए। आपकी मातृभाषा है, जो भी आपको लोकगीत आए वो आप सुना सकते हैं। ठीक है। पेरेंट्स, आपके लिए सजेशन है कि बच्चों से बातचीत कर उन्हें बताइए कि मातृभाषा हमारी पहचान व विशेषता है। यह हमारी सांस्कृतिक धरोहर को संजोए रखती है, वह हमारी उन्नति का आधार है। तो हमें मातृभाषा की इज्जत करनी चाहिए, हमें उससे हीन नहीं समझना चाहिए, नीचा नहीं समझना चाहिए। हमें उसके साथ उसकी जो महत्व है, उसकी जो वैल्यू है, उसे समझना चाहिए। तो उम्मीद है आपको ये वर्कशीट समझ आई होगी और आपको ये वर्कशीट अच्छी लगी होगी। अगर आपको समझ आई और यूज़फुल लगी है तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।